अग्निवीर योजना के विरोध में 9 अगस्त को होगा बड़ा कार्यक्रम। संयुक्त किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र कामरेड ने दी जानकारी। कहा, जनरल सत्यवीर सिंह, परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव और कप्तान गांधी समेत अन्य जानी मानी हस्तियां करेंगी संबोधित। रेवाड़ी के श्री कृष्ण भवन में होगा कार्यक्रम। अग्निवीर योजना के विरोध में आज संयुक्त किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष और बेरोजगार साझा मोर्चा से संबंधित लोगों ने यादव भवन में प्रेस वार्ता की, जिन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना देश, सेना और युवाओं के खिलाफ है। इसलिए 9 अगस्त को अग्निवीर योजना के विरोध में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें जनरल सत्यवीर सिंह, परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव और कप्तान गांधी सहित बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। क्या है आज की और क्या रहेगा 9 तारीख को पूरा कार्यक्रम? 9 तारीख को जो अग्निपथ योजना है उसके खिलाफ एक यहाँ सम्मेलन होगा, जिसमें भूतपूर्व सैनिक और आम जनता शामिल होगी। और मुख्य तौर पर इस सम्मेलन को मेजर जनरल सत्यवीर सिंह और परमवीर चक्र विजेता श्री योगेंद्र यादव और कप्तान और जनरल और ब्रिगेडियर रैंक के लोग इसमें आएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के श्री योगेंद्र यादव, कर्म सत्यवान, अनार मुल्ला और दूसरे नामी हस्तियाँ यहाँ रेवाड़ी में आएगी। और ये अपने आप में पहला सम्मेलन होगा जो अग्निपथ योजना के खिलाफ, जो यहाँ के इलाके की जनता के लिए जो स्थायी रोजगार केंद्र जो आर्मी है, सेना है, और अग्निपथ योजना से जो ध्वस्त हो गया है, उसके खिलाफ एक जोरदार आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त से यहाँ की जाएगी। हाई रेजिमेंट को लेकर हाई रेजिमेंट का जो बात चल रही थी, अग्निपथ योजना में इसमें साफ साफ लिखा गया है कि रेजिमेंट, पहले सरकार ने कहा, एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी कि जात के नाम से रेजिमेंट ख़त्म करी जाए। तो सरकार ने एक अल्फनामा दिया था कि अगर जात के नाम से रेजिमेंट ख़त्म हो जाएगी तो जवानों में हौसला कम हो जाएगा, लड़ाकूपन ख़त्म हो जाएगा। अब एक जात के नाम से रेजिमेंट है तो जात का उभार पैदा करके वो देश की रक्षा करते हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अल्फनामा दिया था। अब इस अग्निपथ योजना के चलते हुए कोई जात के नाम से रेजिमेंट नहीं रहेगी, तो हाई रेजिमेंट बनाने की बात तो दूर हो गई, अब वो तो बट्टे खाते चली गई है। इसलिए हाई रेजिमेंट का मांग करने वाले लोगों से भी आग्रह है कि वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मैं इस विषय में नहीं जा रहा हूँ, परंतु उनसे आग्रह यह है कि अग्निपथ योजना जो पहले रेगुलर जो आर्मी में भर्ती होती थी वो भी छीन ली गई है। तो आप अग्निपथ योजना के खिलाफ आप आंदोलन में आएँ। और ये हाई रेजिमेंट तो बट्टे खाते में जा चुकी है, ये मेरा कहना है। क्या खामी है इस योजना के अंदर? जो सबसे बड़ी खामी है कि 4 साल के लिए भर्ती किए जाएंगे, उनको आते वक्त अग्निवीर का तगमा लगाया जाएगा। अग्निवीर नाम बड़ा अच्छा है, सुंदर है। अग्निपथ पर अग्निवीर चल रहे हैं और सरकार उनको 10 लाख रुपए देगी। 5 लाख तनख्वाह में कटेंगे, 5 लाख उनको दे जाएगी ताकि तुम सब रोजगार कर सकें। बीजेपी के एक नेता का इंटरव्यू आया था कि इन अग्निवीरों को हम सिक्योरिटी गार्ड अपने दफ्तरों में लगा लेंगे। अडानी अंबानी कहते हैं हम इनको नौकरी दे देंगे कंपनियों के अंदर। तो क्या इस देश का नौजवान इस देश के बीजेपी और दूसरे कंपनियों की सेवा करने के लिए हैं या देश की सेवा करने के लिए हैं? तो ये अग्निवीर ये देश की सेवा के लिए भर्ती नहीं किए जा रहे हैं, ये कंपनियों के लिए सिक्योरिटी गार्ड बनाने के लिए, सस्ते मजदूर तैयार करने का एक रास्ता सरकार के खर्चे के ऊपर, पब्लिक फंड के ऊपर लिया जा रहा है। सर, ऐसे क्या आपके पास दस्तावेज है जिससे आप ये कह रहे हैं कि ये अग्निपथ स्कीम फॉर सर्विस इन इंडियन आर्मी जून 2022 ये स्कीम है, इसमें तमाम सब कुछ लिखा हुआ है। जो 25% रेगुलर भर्ती की बात है वो इसमें लिखा हुआ है कि उनको पहले घर आना पड़ेगा 4 साल के बाद, फिर दोबारा भर्ती होने की लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। अगर वो फिट होंगे, मेडिकल फिजिकली दोबारा होगा तो उनको भर्ती लिया जा सकता है। 25% मैंडेटरी नहीं है इसमें लिखा सरकार चाहेगी तो भर्ती कर सकती है, परंतु 25% से ज़्यादा भर्ती नहीं करेगी। और फिर सरकार ने जो पैसा दिया है वो पैसा वापस देना होगा, 5-6 लाख रुपया, और फिर वो रेगुलर आर्मी में जाएंगे। इसका परिणाम ये होगा
कि 14 लाख की जो आर्मी है, सरकार इसको आधा करना चाहती है, 7-8 लाख के ऊपर लाना चाहती है। सरकार की इसके पीछे ये योजना है। इससे देश के नौजवान डिप्रेशन में जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, अवसाद बढ़ रहा है। तो ये संयुक्त किसान मोर्चा बेरोजगारों के समर्थन में जो साझा मोर्चा है, वो हमारे घर के बेटे बेटियां हैं, उनको डरा दिया, धमका दिया इस आर्मी के जनरलों ने सरकार के दबाव में आकर के। अगर आर्मी के जनरल सरकार की बोली बोले, सरकार और जनता का एक अलग वास्ता है। आर्मी को निष्पक्ष रहना चाहिए, आर्मी को राजनीति में नहीं आना चाहिए, परंतु वो डरा धमका करके उनकी आवाज़ को, नौजवानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा मैदान में आया है इसके खिलाफ आंदोलन तेज करने के लिए। एक बेरोजगारी दर जो बता रहे हो आप, हरियाणा के अंदर बेरोजगारी दर, ये हरियाणा के अंदर जो बेरोजगारी दर है वो 34.5% बेरोजगारी की दर है। ये विश्व बैंक के पूर्व एक इकोनॉमिस्ट हुए कौशिक बसु, उसने कहा भारत में 24% बेरोजगार है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और 24% में हरियाणा में 34.5% है। ये मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का सर्वे की रिपोर्ट है। तो हरियाणा नंबर 1 है, और इस देश का मुख्यमंत्री हर रोज़ एक भ्रम पैदा करने के लिए झूठ बोल रहा है कि कोई बेरोजगार नहीं है। घर घर में 2-2, 3-3 नौजवान बेरोजगार। हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं ना कि गलत आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री की एजेंसियों के आंकड़े हम पेश कर रहे हैं। जो विश्व बैंक के पूर्व इकोनॉमिस्ट है, उनके आंकड़े हम पेश कर रहे हैं। ये तो मान रहे हैं कि जब ये एक छोटी सी भर्ती होती है चपरासी के, उसके लिए PhD अप्लाई करते हैं हजारों की संख्या के अंदर। हरियाणा का ये हाल है। दक्षिण हरियाणा सैनिकों की खान जैसे कि कह रहे हाँ, हैं, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, जो सत्ता में भी और विपक्ष में, उनको भी जोड़ना चाहिए इसके साथ में आना। मैं ये कह रहा हूँ कि दक्षिणी हरियाणा में रोजगार का केंद्र आर्मी थी। मेरे पिताजी खुद आर्मी में थे। अगर मेरे पिताजी आर्मी में नहीं होता तो मैं इस जगह नहीं होता। वो आर्मी में गए, घर में खाने के लिए दाने हो गए। हम सभी इसी बैकग्राउंड से हैं। स्थायी केंद्र था, क्योंकि हम ज़्यादा पढ़ाई नहीं पढ़ सकते थे, हम पिछड़े हुए थे। 8, 10, 12 पढ़े, आर्मी में चले गए। अब परिणाम क्या होगा कि नौकरी मिलने के रास्ते बंद हो जाएंगे। अब जितने लोगों को यहाँ जिस रेशों से नौकरी मिलती थी आर्मी में, वो भी बंद हो जाएगी। तो जब नौकरी नहीं मिलेगी और खेती बाड़ी पहले ही घाटे का सौदा हो चुकी है, इसलिए तबाही की तरफ ये दक्षिणी हरियाणा इस अग्निपथ योजना की से जाएगा, ये निसंदेह है।